भैरव भैरव या भैरवनाथ शाब्दिक अर्थ जो देखने में भयंकर हो, या जो हिंदू धर्म में भैरव को दंडपाणी जिसके हाथ में दंड हो और स्वस्वा जिसका वाहन कुत्ता है भी कहा जाता है। वज्रयान बौद्ध धर्म में उन्हें बोधिसत्व मंजूषी का एक उग्र वशीकरण माना जाता है और उन्हें हरुका जैन दोनों भैरव की पूजा करते हैं। जैन समुदाय में नाकोड़ा भैरव की पूजा की जाती है। आकाश भैरव को शरभ भैरव या पक्षीराज भैरव आकाश भैरव को भगवान शिव का उग्र रूप भी माना जाता है। आकाश भैरव को आकाश का देवता कहा जाता है। नेपाल के लोग उन माना जाता है, इसलिए आकाश भैरव की मूर्ति की पूजा सभी लोग करते हैं। काल भैरव मंदिर काठमांडू नेपाल काठमांडू में आकाश काल भैरव उपासना की दृष्टि से भैरव पान करती है। ई भैरव बाबा की उज्जैन स्थित प्रतिमा जो कि मदिरा पान करती है और जागृत अवस्था में है। भैरव बाबा को सात्विक भोग में हलवा खीर गुलगुले मीठे पोहे जलेबी अत्यधिक पसंद है। मिठाइयों का भोग भैरव बाबा को लगाकर काले कुत्ते से बने दही भल्ले पकोड़े आदि का भोग भैरव बाबा को लगाकर किसी गरीब को खिलाना चाहिए। आई भैरव उग्र कापालिक संप्रदाय के देवता हैं और तंत्र शास्त्र में उनकी आराधना को ही प्राधान्य प्राप्त है। लतार से भी गहरा काला रंग, विशाल प्रलंब, स्थूल शरीर, अंगारकाय त्रिनेत्र, काले डरावने चोगेनुमा वस्त्र, रुद्राक्ष की कंठमाला, हाथों में लो। भैरव के रूप की कल्पना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में एक राग का नाम इन्हीं के नाम पर भैरव रखा गया है। भैरव की पूजा प्राय पूरे भारत में होती है और अलग अलग अंचलों में अलग अलग एक रूप है और खंडोबा की पूजा अर्चना वहां ग्राम ग्राम में की जाती है। दक्षिण भारत में भैरव का नाम शास्ता है। वैसे हर जगह एक भयदायी और उग्र भूत प्रेत पिशाच पूतना कोटरा और रेवती आदि की गणना भगवान शिव के अन्यतम गणों में की जाती है। दूसरे शब्दों में कहें तो विविध रोगों और आपत्तियों विपत्तियों के वो अधिदेवता उनके अपने सैनिक हैं। इन सब गणों के अधिपति या सेनानायक है महाभैरव। सीधी भाषा में कहें तो भय व सेनापति है जो बीमारी विपत्ति और विनाश। शिव पुराण के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को मध्याह्न में भगवान शिव के रुधिर रक्त से भैरव की उत्पत्ति हुई थी, अतः इस तिथि को भैरवाष्टमी के नाम से भी जाना जाता है। अत्याचार की सीमाएं पार कर रहा था, यहाँ तक कि एक बार घमंड में चूर होकर वह भगवान शिव तक के ऊपर आक्रमण करने का दुस्साहस कर बैठा। तब उसके संहार के लिए शिव के रुधिर से भैरव की उत्पत्ति हुई। ये सृष्टि के प्रारंभ काल की बात है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने भगवान शंकर की वेशभूषा और उनके गणों की रूप सज्जा देखकर शिव को तिरस्कार युक्त वचन कहे। अपने इस अपमान पर स्वयं और विशाल दंडधारी एक प्रचंड काया प्रकट हुई और वो ब्रह्मा का संहार करने के लिए आगे बढ़ाई। ब्रह्मा तो ये देखकर भय से चीख पड़े। शंकर द्वारा मध्यस्थता में शिव ने उसे अपनी पुरी काशी का नगरपाल नियुक्त कर दिया। ऐसा कहा गया है कि भगवान शंकर ने इसी अष्टमी को ब्रह्मा के अहंकार को नष्ट किया था, इसलिए ये दिन भैरव अष्टमी व्रत के रूप में मनाया जाने लगा। भैरव भय के निवारण हेतु बहुत से लोग भैरव की उपासना करते हैं। भैरव की पत्नी देवी पार्वती की अवतार है जिनका नाम भैरवी है। जब भगवान शिव ने अपने अंश से भैरव को प्रकट किया था तब उन्होंने मां पार्वती से भी एक शक्ति मां पार्वती ने अपने अंश से देवी भैरवी को प्रकट किया जो शिव के अवतार भैरव की पत्नी है। ऐसा भी कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के 5 मुख हुआ करते थे तथा ब्रह्मा जी 5वें वेद की भी रच से वार्तालाप की, परंतु ना समझने पर महाकाल से उग्र प्रचंड रूप भैरव प्रकट हुए और उन्होंने नाखून के प्रहार से ब्रह्मा जी की का 5वां मुख काट दिया। इस पर भैरव को ब्रह्मा हत्या का पाप से मुक्ति मिली और भगवान शिव ने भैरव को काशी का कोतवाल भी नियुक्त किया। काशी वासियों के लिए भैरव पूजा अनिवार्य बताई गई है। काशी में श्री काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन में श्री महाकाल मंदिर में न ही श्री महाकाल ज्योतिर्लिंग और न ही श्री विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का फल नहीं मिलता। भैरव उपासना की शाखाएं भैरव उपासना की शाखाएं कालांतर में भैरव उपासना की 2 शाखाएं। पुराणों में भैरव का उल्लेख तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख है। तंत्र शास्त्र में अष्ट भैरव का उल्लेख है। असितान भैरव, रुद्र भैरव, चंद भैरव, क्रोध भैरव। उन वेताल की तरह भैरव को शिवजी का एक गण बताया गया है जिसका वाहन कुत्ता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में भी महाभैरव, संहार भैरव, असितान भैरव, रुद्र भैरव, काल भैरव नवशक्तियों की पूजा करने का विधान बताया गया है। शिव महापुराण में भैरव को परमात्मा शंकर का ही पूर्ण रूप बताते हुए लिखा गया है। भैरव पूर्ण रूपो ही शंकरस्य। भैरव साधना में भी ध्यान की अपनी विशिष्ट महत्ता है। किसी भी देवता के ध्यान में केवल निर्विकल्प भाव की उपासना को ही ध्यान नहीं कहा जा सकता। ध्यान का अर्थ है उस देवी देवता का के ध्यान हेतु इनके सात्विक राजस व तामस रूपों का वर्णन अनेक शास्त्रों में मिलता है। जहाँ सात्विक ध्यान अपमृत्यु का निवारक, आयु आरोग्य व मोक्ष फल की प्राप्ति कराता है, तब ग्रहादि के द्वारा शत्रु का शमन करने वाला तामस ध्यान कहा गया है।
ग्रंथों में लिखा है कि गृहस्थ को सदा भैरव जी के सात्विक ध्यान को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिराजिस्त पर श्री चौमुखा भैरवनाथ जी सुप्रसिद्ध मंदिर स्थित है, जहां पर प्रत्येक शनिवार को बड़ी संख्या में श्रद्धालु पधारते हैं तथा वहां पर भाद्रपद मास की है। भारत में भैरव के प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें काशी का काल भैरव मंदिर सर्वप्रमुख माना जाता है। काशी विश्वनाथ मंदिर से भैरव मंदिर कोई 1.5-2 अत्यंत प्रसिद्ध है। तीसरा, उज्जैन के काल भैरव की प्रसिद्धि का कारण भी ऐतिहासिक और तांत्रिक है। नैनीताल के समीप घोड़ाखाल का बटुक भैरव मंदिर भी अत्यंत प्रसिद्ध है। यहाँ गोल गुफा काफी प्राचीन है। उत्तराखंड में ग्राम मोल्थी पट्टी पैडुलस्यू, जिला पौड़ी गढ़वाल में बाल भैरव, जिन्हें स्थानीय भाषा में नादबुद्ध भैरव कहा जाता है, का अति प्राचीन 1000 ईस्वी के समय हुआ। इसके अलावा शक्तिपीठों और उपपीठों के पास स्थित भैरव मंदिरों का महत्व माना गया है। जयगढ़ के प्रसिद्ध किले में काल भैरव का बड़ा प्राचीन मंदिर नियुक्त है। जयपुर जिले के चाकसू कस्बे में भी प्रसिद्ध बटुक भैरव मंदिर है, जो लगभग 8वीं शताब्दी का बना हुआ है। मान्यता है कि जगन्नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जो सन 1400 ईसा पूर्व का है। मध्य प्रदेश के मंदिर का ध्वंस किया गया, तब भी काल भैरव का मंदिर काटा। वे तुरंत पागल हो गए और फिर स्वयं अपने ही साथियों को उन्होंने काटना शुरू कर खुद उसके पास तक न पहुंच जाए। भारतीय संस्कृति प्रारंभ से ही प्रतीकवादी रही है। चूंकि भय भी एक भाव है, उसका भी प्रतीक है, उसका भी एक की स्थापना से है।